नमस्ते स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 वर्ड पैटर्न्स। यहाँ हम समझेंगे कि इंग्लिश वर्ड्स कैसे बनते हैं और उनका कनेक्शन वोकैब्युलरी को स्ट्रांग बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर इंट्रोडक्शन, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, कैसे वर्ड्स पैटर्न बनाते हैं और नए शब्दों को सीखना इजी बनाते हैं। ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश कैसे दूसरी लैंग्वेजेस से शब्द लेती है ये जानेंगे। वर्ड लोन्स, बोरोड वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे जो इंग्लिश को रिच बनाते हैं। Recognizing the relationship between words in English, वर्ड्स के मीनिंग्स का कनेक्शन कैसे होता है ये समझेंगे। Comparing words with other words, फील्ड ऑफ वर्ड्स, मीनिंग या टॉपिक के बेस पर शब्दों का ग्रुप कैसे बनता है। Contrast in meaning, ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स को कैसे पहचाने। Similarity in meaning, सिनोनिम्स के एग्जाम्पल्स जो सेम मीनिंग रखते हैं। वर्ड्स विद रिलेटेड सेंसेस, हाइपरनम्स समझेंगे जो एक हाई कैटेगरी के शब्द होते हैं। वर्ड्स एंड देयर साउंड्स, सेम साउंड वाले वर्ड्स से लर्निंग इजी कैसे होती है। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग शब्दों के ग्रुप साउंड पे बेस होते हैं। वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस, कैसे नए वर्ड्स एग्जिस्टिंग वर्ड्स से बनते हैं। अफिक्सिंग, प्रीफिक्स और सफिक्स से नए शब्द कैसे बनते हैं। प्रीफिक्सिंग, वर्ड के स्टार्ट में ऐड करके मीनिंग कैसे चेंज होता है। सफिक्सिंग, वर्ड के एंड में ऐड करके उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है। कंपाउंडिंग, दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना। कन्वर्शन, कोई शब्द बिना बदले अपना पार्ट ऑफ स्पीच बदल सकता है। लेट अस सम अप, पूरा यूनिट रिवाइज करेंगे ओरिजिन्स, रिलेशंस और वर्ड फॉर्मेशन के थ्रू। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स। एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, यहाँ हम समझेंगे कि शब्दों का कनेक्शन क्या होता है और इंग्लिश सीखने में ये कैसे मदद करते हैं। हर लैंग्वेज का बेस होता है वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स का काम होता है मीनिंग कन्वे करना, जैसे घर, भागना, नीला। बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले कंटेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। वोकैब्युलरी टैब इजी लगती है जब रिलेटेड शब्दों को ग्रुप में पढ़ें। शब्द मीनिंग के बेस पर कनेक्ट हो सकते हैं। सिनोनिम्स, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जैसे हैप्पी, ग्लैड। एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स जैसे हॉट, कोल्ड। कुछ वर्ड्स सेम कैटेगरी के होते हैं जैसे रोज, लिली, ट्यूलिप इक्वल्स फ्लावर्स। इस तरह के कनेक्शन को कहते हैं हाइपोनिमी। जब हम वर्ड्स फील्ड वाइज या ग्रुप वाइज सीखते हैं तो वो याद रखना इजी हो जाता है। वोकैब्युलरी बढ़ती है जब लैंग्वेजेस दूसरी लैंग्वेजेस से शब्द बोरो करती है। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द फ्रेंच, लैटिन, जर्मन और इंडियन लैंग्वेजेस से आए हैं। टाइम के साथ शब्दों का मीनिंग और फॉर्म चेंज होता रहता है। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, यहाँ हम समझेंगे कि इंग्लिश में नए शब्द कैसे आते हैं। इंग्लिश के शब्द टू सोर्सेस से आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल सोर्स मतलब दूसरी भाषाओं से शब्द उधार लेना। कई इंग्लिश शब्द लैटिन, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज से आए हैं। एग्जाम्पल, नाइस शब्द लैटिन से फ्रेंच गया फिर इंग्लिश में आया। पहले नाइस का मतलब होता था सिली, अब इसका मतलब है प्लेजेंट। इससे पता चलता है कि शब्दों का मतलब टाइम के साथ बदलता है। ऐसे स्टडी को कहते हैं एटिमोलॉजी, जो वर्ड का हिस्ट्री बताता है। वर्ड ओरिजिन से समझ आता है कि इंग्लिश कैसे डेवलप हुई। जब इंग्लिश दूसरी कल्चर से मिली तब उसने नए शब्द लिए। इन बोरोइंग से इंग्लिश और भी रिच और एक्सप्रेसिव बन गई। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। Recognizing the relationship between words in English, यहाँ हम समझेंगे कि शब्दों के बीच का क्या कनेक्शन होता है और कैसे वो वोकैब्युलरी बिल्ड करने में हेल्प करता है। वर्ड्स को हम ग्रुप कर सकते हैं मीनिंग, साउंड या कैटेगरी के बेस पर। जब हम वर्ड्स के बीच का सिमिलैरिटी, ऑपोजिट या रिलेशन समझते हैं तो नए शब्द सीखना इजी हो जाता है। वर्ड रिलेशन समझने से हम जल्दी और बेटर वोकैब्युलरी डेवलप करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को फील्ड ऑफ वर्ड्स कहते हैं जो मीनिंग में लिंक्ड होते हैं। एग्जाम्पल, एरियल, एरोप्लेन, एरोस्पेस, ये सब एयर से रिलेटेड है। 3 मेजर टाइप्स के वर्ड रिलेशंस होते हैं। कंट्रास्ट इन मीनिंग,
Antonyms. Opposite words जैसे hot cold, big small. Similarity in meaning, synonyms. Same meaning वाले words जैसे happy glad. Related senses, hyponyms. Broader category के अंदर के शब्द जैसे रोज एक टाइप का फ्लावर है. Before we move on, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें. शुक्रिया. Words and their sounds. चलिए समझते हैं कैसे शब्दों के साउंड पैटर्न से हम इंग्लिश जल्दी सीख सकते हैं. शब्दों को सिर्फ मीनिंग से नहीं, साउंड के बेस पर भी ग्रुप किया जा सकता है. राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सेम साउंड से एंड होते हैं. एग्जाम्पल, लेट, डेट, फेट, गेट. सब एक जैसे साउंड से खत्म होते हैं. राइमिंग से शब्दों को याद रखना इजी हो जाता है, स्पेशली जब हम पोएम्स पढ़ते हैं. पोएम्स में राइमिंग से लैंग्वेज में रिदम और म्यूजिक आ जाता है. एक राइमिंग वर्ड सीखने से हम और भी वर्ड सीख लेते हैं जो अस ग्रुप में है. ये एक फन और सिंपल वे है वोकैब्युलरी बढ़ाने का, स्पेशली बिगिनर्स के लिए. ध्यान रहे, राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग अलग हो सकता है, तो डिक्शनरी चेक करना हेल्पफुल होता है. बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें. शुक्रिया. वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस. यहां हम समझेंगे कि इंग्लिश में नए वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं. सिंपल तरीक से. अफिक्सिंग मतलब किसी वर्ड के स्टार्ट या एंड में कुछ ऐड करके नया वर्ड बनाना. स्टार्ट में जो ऐड होता है उससे प्रीफिक्स कहते हैं, एंड में जो ऐड होता है उससे सफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्सिंग से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे अबे, डिसअबे. प्रीफिक्सेस से नेगेशन दिखता है. अन, इन, डिस जैसे काइंड, अनकाइंड. कुछ प्रीफिक्सेस रिवर्सल ऑफ एक्शन दिखाते हैं. द, अन जैसे टाई, अनटाई. कुछ प्रीफिक्सेस नेगेटिव या इंसल्टिंग टोन दिखाते हैं. मीज, मैल, सूडो. और कुछ प्रीफिक्सेस नंबर दिखाते हैं. बाय, टू, मोनो, वन, मल्टी, मेनी, सेमी, हाफ. सफिक्सिंग से वर्ड का फॉर्म या पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटिफुल. सफिक्स नाउन को एडजेक्टिव या वर्ब में बदल सकता है. कॉमन सफिक्सेस है नेस, मेंट, आयन, इटी, अल, एबल, etc. कंपाउंडिंग मतलब डुप्यो वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाना, जैसे रेन प्लस फॉल इक्वल्स रेनफॉल. कॉम्पाउंड वर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है, सिर्फ दोनों पार्ट्स का सिंपल मीनिंग नहीं. कन्वर्शन में कोई वर्ड बिना स्पेलिंग चेंज किए नया ग्रामेटिकल रोल प्ले करता है, जैसे कार्पेट नाउन भी है और टू कार्पेट द फ्लो में वर्ब भी है. इंग्लिश इन सब प्रोसेस का यूज करके अपना वोकैब्युलरी ग्रो करती है. बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें. शुक्रिया. लेट अस सम अप. चलिए रिवाइज करते हैं यूनिट 1. वर्ड पैटर्न्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिंपल बुलेट्स में. इंग्लिश अपना वोकैब्युलरी बोरोड वर्ड्स के थ्रू बढ़ता है. हम वर्ड्स का रिलेशन ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स और सेम मीनिंग, सिनोनिम्स से समझते हैं. रिलेटेड मीनिंग वाले वर्ड्स सेम ग्रुप में होते हैं, इन्हें हाइपोनिम्स कहते हैं. राइमिंग वर्ड्स यानी जो साउंड सेम होते हैं, उनसे सीखना इजी होता है. वर्ड्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो नए शब्द बनाने में हेल्प करते हैं. अलग अलग लैंग्वेजेस में ये पैटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं. इंग्लिश में कई वर्ड बिल्डिंग टेक्निक्स यूज होती है. जब वर्ड के एंड में कुछ ऐड करते हैं, टू वो सफिक्स होता है. जब वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, टू वो प्रीफिक्स होता है. दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर कॉम्पाउंड वर्ड बनता है, जिसका नया मीनिंग होता है. कई बार बिना कोई चेंज किए एक वर्ड नाउन से वर्ब या एडजेक्टिव बन जाता है. इस प्रोसेस को कन्वर्जन कहते हैं. Before we move on, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information. अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें. शुक्रिया.